राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हम लोग देख रहे थे गोदान का 10वां भाग हमने देख लिया था, जहाँ पे झुनिया से विवाह करके या फिर भगा के उसे लेके आता है गोबर, और 5 महीने के पेट से है वो, और अपने कहीं भाग जाता है घर छोड़ के, और झुनिया को घोरी और धनिया शरण देते हैं अपने यहाँ। तो यहीं तक हमने देखा था 10वें भाग में। आगे देखते हैं आप 11वें भाग में कि आगे क्या होता है उस कांड के बाद। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए था वह तो मचा, और महीनों तक मचता रहा। झुनिया के दोनों भाई लाठियाँ लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब झुनिया का मुंह न देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई। अब वह अपनी गाय के दाम लेंगे, और वो भी नकद। और इसमें विलंब हुआ तो होरी का दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने भी होरी को जाति से बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसीलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना के कह दिया कि किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पत्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी अगर कोई है तो वो झुनिया है, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है। और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन बेचारी मुंह छिपाए पड़ी रहती है घर में। बाहर निकले तो चारों ओर से बागबाड़ों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है, और जब अवसर पाती है रो लेती है। हर दम थर 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 काँपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ न कह बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं, पर बाकी काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहां 4 पुरुष स्त्री जमा हो जाते, यही कुत्सा होने लगती। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दिन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा के निकल जाएं, पर पंडित जी छोड़ने का अवसर पाके कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। पंडित जी ने पूछा धनिया से, अरे गोबर का कुछ संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। तो दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल के फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। वह कुलटा घर में न रहती तो कुछ ना होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ ना होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई। और दाता दिन का जो लड़का था माता दिन, वो भी एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाजता था,
कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी कि झुनिया को आश्रय देने से ही यह सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी तो होता था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और ठिकाना कहाँ था। एक प्राणों का मूल्य देकर, नहीं एक नहीं 2 प्राणों का मूल्य देके वह अपने मर्जात की रक्षा कैसे कर सकती। फिर जो झुनिया के गर्भ में बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त करती रहती थी। वह जली भुनी बाहर से आती, पर ज्यों ही झुनिया पानी का लोटा ला के रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है। उसे और कोई क्या दबाए, मरे को क्या मारे। धनिया ने तीव्र स्वर में कहा कि हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही। किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। और वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जात बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। और ये भी कथन पूछा है पेपर में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दाता दिन से कहती है धनिया, मतलब ये समझदार लगती है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी कि नाक बचाने के चक्कर में किसी की जान ले लेंगे, पर हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए 2-2 लोगों की जान ले लें। आगे देखते हैं। पर दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वो इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई नदी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखे राम के किए कुछ न बनता, मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दाता दिन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दक्षिणा भी। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूक भी करते हैं, जैसे मरीज की इच्छा हो। बालकों में बालक थे और बूढ़ों में बूढ़े थे। चोर के भी मित्र हैं और शाह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं, पर उनकी वाड़ी में ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिला के बोले कि यह तो ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निवाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ा के रकम मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था।
गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देके उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीज़ें असामियों से लेके कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इस इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देके लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर चूकते न थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। तो बोले पटेश्वरी होरी से कि यह तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिर के पूछा कि तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी खास घा गई? झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेंत मेत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेके आ गई और तुमने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। जरा सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाओं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, यह सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं झुनिया को निकाल दूँ तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हो तो मैं आज ही उनके घर पहुँचा दूँ। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा अवसान मानो। मगर वहाँ तो उनके दोनों लड़के उसके खून के प्यासे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूँ? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़ के दगा दे गया। मैं भी निकाल दूँ तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजदूरी भी तो न कर सकेगी। कहीं डूब धंस मरी तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह, सो भगवान मालिक है। जब समय आएगा तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था। सदा सिर झुकाकर चलता और 4 बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में उसका कोई अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री और पुरुष जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें उनका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पे विचार करने के लिए गांव के विधायकों की बैठक हुई। दाता दिन बोले कि मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वह राड़ धनिया तो मुझसे लड़ने पे उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबा के हाथ में 4 पैसे आ गए तो अब कुपथ के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले। इसी से तो शास्त्रों में कहा है कि नीच जात लतियाए अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा कि यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखें और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसे हेकड़ी जताई कि मैं अपना समूह लेके रह गया।
न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहा, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगता है। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली पत्नी 5 लड़के लड़कियां छोड़ के मरी थी। उसी समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर अपना दूसरा ब्याह किया और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों के ही विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता था। और कहने का अवसर भी तो हो, पति की आड़ में सब कुछ जायज़ है। मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पे बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने न देखा होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। झिंगुरी सिंह बोले कि ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को रख के समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए और साफ साफ कह देना चाहिए कि अगर यह गांव में अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी और नोखेराम ने भी वही भक्ति तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे। मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध में विकृत होके उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकाल बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लगा दो 100 रुपये डाढ़, अपने आप गांव छोड़कर भागेगा। इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा कि मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए हैं। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा कि लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पे 100 रुपये तवान लगा दिए जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़के पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पे 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डाढ़ लगाया जाए। धनिया ने भरी सभा में रूधे कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सता के सुख न पाओगे। इतना समझ लेना कि हम तो मिटे जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या ना रहे, लेकिन मेरा शराब तुमको भी ज़रूर लगेगा। मुझसे इतना बड़ा जरिमाना इसीलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों घर में रखा, क्यों उसे घर के निकाल कर सड़क की भिखारी नहीं बना दिया,
यही न्याय है? पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिराखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या? पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहे सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पड़ी उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटकटा के बोली, मैं एक दाना न दूंगी अनाज, न कौड़ी डाल दूंगी। जिसमें बूता हो चल के मुझसे ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा कि डाढ़ के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेके दूसरे को दे दो। बाग बगीचा बेच के मज़े से तरमाल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन ही में रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुकत ना हो जाएगी। अब भी हम अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़ के कहा, धनिया, तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डार लगाती है उसे सिर झुका के मंजूर कर। नक्कू भर के जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचों, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो। मैं बिरादरी से दगा न करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पे दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी है। धनिया झल्ला के वहाँ से चली गई और होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढो के झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूँ और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी था। अकेला आदमी और 2-2 गृहस्थियों का बोझ। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेत में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था कि गेहूं और तिलहन से लगान की 21 अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे, जो खाने के काम आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक ज्वार मक्का सावा धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गए ही, 100 रुपए की गठरी सिर पे लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं और गोबर का क्या हाल भगवान जाने, न हाल न हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया, मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पे लाद के अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सूखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पे सवार अंकुश दिए मूड़न छेदन नहीं, पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पे अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना न कर सकता था। शादी, ब्याह, मूड़न, छेदन, जन्म, मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें रोम रोम में बिंधी हुई थी। बिरादरी से निकल के उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा।
तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़ के उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ा के टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, यह न होगा धनिया, पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सब का सब वहाँ ढेर देता हूँ, फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे, नहीं तो भगवान मालिक है। धनिया तिलमिला के बोली, यह पंच नहीं है, राक्षस है, राक्षस, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीन के माल मारना चाहते हैं। डाढ़ तो बहाना है, समझाती जाती हूँ पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे, मुंह धो रखोगे। जब होरी ने न माना और टोकरी सिर पे रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर के हमने कमाया, पहर पहर रात को सींचा अगोरा, इसीलिए कि पंच लोग मूछों पर ताव देकर भोग लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है, मैं भी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे टोकरी रख दो, नहीं तो आज सदा के लिए नाटा टूट जाएगा। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीन के तवान देने का क्या अधिकार है। वह घर का स्वामी इसीलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीन के बिरादरी की नज़र में सुरखरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई और धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पे मेरा कोई जोर नहीं। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रख के अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ के सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पे बिरादरी की कोई औरत न थी। सौर से झुनिया ने कहला भेजा था कि सोहर गाने का काम नहीं, लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए में झिंगुरी सिंह के हाथों गिरवी रख रहा था। डाढ़ के रुपए का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सकता था। 20 रुपए तो तिलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ा। नोखे राम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दाता दिन ने इसका विरोध किया कि बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा। बिरादरी उसकी जायदाद के रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो न करे कि वह गांव छोड़ के भाग जाए। इस तरह उसके बैल बच गए। होरी रेहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा कि इतनी रात तक वहां क्या करते रहे। होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पे उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अब भागा आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपए में घर रेहन लिखना पड़ा, करता क्या।
अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने ओठ चबा के कहा कि न हुक्का खोलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता। 4-5 महीने तक किसी का हुक्का पियो तो क्या छोटे हो गए। मैं कहती हूँ तुम इतने भोदू क्यों हो। मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल यह 3-4 बीघे ज़मीन है, इसे भी लिख देना, तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पे डाल लगाते फिरते हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रहा, बहुत बढ़ चढ़ न बोल। बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं ना, नहीं मुंह से बात न निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई, बोली, कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे। किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है। मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। ये भी बहुत अच्छा कथन है, धनिया कहती है। ये भी पूछा गया है पेपर में, तो आप इसे भी ध्यान देंगे। धनिया कहती है कि आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्याद रख ली। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी न मिली। धनिया बोली कि होरी बोला कि मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था, वही मुझे तेरे गले बांध गया। धनिया बोली कि पत्थर पड़ गया था उनकी अकल पे, और उन्हें क्या कहूँ, ना जाने क्या देख के लट्टू हो गए तुम पे। ऐसे बड़े सुंदर भी तो न थे तुम। उनका विवाद अब विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपए गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई छीन न लेगा। गोबर घर लौट आए तो धनिया अलग झोपड़ी में भी सुखी रहेगी। होरी ने पूछा कि बच्चा किस में गया है। धनिया ने प्रसन्न मुख से जवाब दिया कि बिल्कुल गोबर को पड़ा है। सच? होरी ने पूछा कि रिष्ट पुष्ट तो है। तो धनिया ने कहा, हाँ अच्छा है। अब आते हैं 12वें अध्याय पे। 11वां अध्याय हमारा पूरा हो गया। अब गोदान का हम देखेंगे 12वां अध्याय। ठीक, तो चलिए 12वां अध्याय भी शुरू करते हैं। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोच के उसके पाँव पीछे रह गए थे। होरी का तो उसे भय न था, वह केवल एक बार धाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगा लेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने न दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट ही नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली।
किसकी शरण लें। फिर सोचा, मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में 2-4 गालियाँ देगी, लेकिन जब झुनिया उनके पांव पकड़ के रोने लगेगी तो उन्हें ज़रूर दया आ जाएगी, और तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और 2-4 रुपए लेके घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक हो रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते, न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाके जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से आऊंगी। गोबर ने कहा कि नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना कि मैं बाजार से सौदा बेच के घर जा रही थी, रात हो गई, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की ऐसी आदत नहीं, हम लोगों तक तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगे भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक के कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। गोबर बोला, नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल तो। झुनिया बोली कि मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। गोबर बोला, तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूँ। झुनिया बोलती कि इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। गोबर बोला, जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे, तुम नाहक डर रही हो। झुनिया बोली, जल्दी से आओगे ना। गोबर बोला, हाँ हाँ, अभी आता हूँ। झुनिया बोली, मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर भेज कर आप कहीं चलते बनो। गोबर बोला, इतना नीच नहीं हूँ झुना, तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पे मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई कि कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। झुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा झुनिया को गाली दे रही है। उसके मन में कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पे गड़ासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकल के कहीं जा रही हो। उसने सोचा दादा के पास जाती होगी, शायद दादा खा पी के मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर की खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव आके मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला।
वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह, गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पे इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने जाके फटकार दूं कि तुमको झुनिया से बोलने की कोई मजाल नहीं है, तो सारी सेखी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठिकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है। यह तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर झुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था इस विपत में जान फंसेगी। झुनिया अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी मुझे, मगर उसे मार कैसे सकते हैं और घर से निकाल भी सकते हैं। क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर झुनिया पे किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप हैं। जब उनमें ममता ही नहीं तो कैसे माँ बाप? होरी जो ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे चला। लेकिन द्वार पे प्रकाश देख के उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट के खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। हाय, बेचारी झुनिया पे निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी, वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ, मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से उसने अपने मन को संभाला था, वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे हैं और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह झुनिया को क्या मुंह दिखाए। वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी, वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियाँ याद आईं, जब वह अपने उन्मत्त सांसों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकाल के उसके चरणों पर रख देता था। झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत्त आग्रह न था, न वह उद्दित उल्लास, न शावकों की मीठी आवाज़ें। मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहाँ न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाके उसे कुछ आनंद पहुँचाया या नहीं, कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो एक साथी का बढ़ावा सुन के पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पे आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका तो धनिया उसे समझा रही थी, बेटी, तू चल के घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूँगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से भी न देख सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मढ़ देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठो, खाओ और जितना दान पुण्य चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। वह तो अब तभी घर जाएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके
और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझ के कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतस्थल को मथ के वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गईं, तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। सोचा कि शहरों के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। बाहर उसे 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 रुपए होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेके घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दिन और यही पटेसरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तुम्हारे गर्व के फूल जाएगी। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिद्दर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है और सदा 6 आने ही थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा, मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा कि अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लेगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक बनेगा परलोक भी। और क्या 1 आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेके क्या करना है, किसी के ओसारे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर है, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा क्या उसे रहने के लिए जगह न देगा। आटा रुपए का 10 सेर आता है, 1 आने में 2.5 पाव, 1 आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए पेट भर आटा तो चाहिए ही। फिर सोचता है, ओह, खाने की तो कुछ ना पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूड़ी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो, वह आध सेर आटा खाकर दिन भर मज़े से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भून के भरता बनाया और मज़े से खा के सोए रहे। घर पर ही कौन दोनों जून की रोटी मिलती है, 1 जून चबेना ही मिलता है, और यहाँ भी 1 जून चबेने पे काटेंगे। उसे शंका हुई कि अगर कभी मजूरी न मिली तो वह क्या करेगा। फिर सोचा कि मगर मजूरी क्यों न मिलेगी, जब जी तोड़ के काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गिरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा, वो रात को भी वहाँ पे मजदूरी करेगा। दिन भर मजूरी की और रात को कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा और झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुड़ासा लाएगा।
इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेते हुए वह सो गया, लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी और तड़के उठ के लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन सा आदमी वहां जाता आता है और अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया कि अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा के लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था। भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी, पर बिना कुछ पेट में डाले अब वह नहीं चल सकता। लेकिन पास में एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झड़ बेरियों के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन ना माना। कोल्हड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भर चुल्लू से पानी पीने बैठा कि इस किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला में कोल्हू और बना ले खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी, ते हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियाँ ला कर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। आदमी ने पूछा कि तम्बाकू तो पीते होगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है। एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। अब गोबर का पेट का जो इंजन है उसको कोयला पानी भी मिल गया। उसकी चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा तो एक युवती वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़े उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मां लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर के कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेट दिया, न जाएगी, तो उसने कहा न जाऊंगी। फिर कहा न जाएगी, उसने कहा न जाऊंगी। पुरुष ने उसके केस पकड़ के घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लेट गई। पुरुष ने हार के कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसे दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल। पुरुष बोला, मैं तेरा गला काट लूंगा। स्त्री बोली, काट लोगे तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केस छोड़ दिए और सिर पे हाथ रख के बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होके बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। पुरुष बोला कि कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई है? स्त्री बोली कि मेरे भाई बाप को कोई गाली दे। पुरुष बोला, किसने गाली दी तेरे भाई बाप को? स्त्री बोली, जाकर अपने घर में पूछ। तो पुरुष बोलता है कि चलेगी तभी तो पूछूंगा। स्त्री बोली, तू क्या पूछेगा?
कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढक कर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं। तू उसकी गालियाँ सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ। क्यों किसी का धौंस सहूं? मैं तेरी एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी, एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला कि भाई, मर्द और औरत के बीच तो बोलना नहीं चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी सी आंखें निकाल के पूछा, तुम कौन हो? गोबर ने निस्संक भाव से कहा कि मैं कोई भी हूँ, लेकिन अनुचित बात देख के सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिला के कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। गोबर बोला, मेहरिया आएगी तो भी उसके झोटे पकड़ के ना खींचूंगा। पुरुष बोला, अच्छा तो अपनी राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? चलो जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े रहो। गोबर का गरम खून और गरम हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है, वहाँ से हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने ओठ चबा के कहा कि तो तुम न जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार हो गया। बोला, तुम आओ या न आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। पुरुष बोला, मालूम होता है कि तुम हाथ पैर तुड़ा के जाओगे। गोबर बोला, यह कौन जानता है कि किसके हाथ पांव टूटेंगे। पुरुष बोला, तो तुम नहीं जाओगे? गोबर बोला, ना। पुरुष मुट्ठी बात गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पे उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना और दिल में कहा कि यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा कि तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का आदमी और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों न उसे अपने बहन के लिए ठीक कर लेते। पति ने संदेह के स्वर में कहा कि क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो स्त्री बोली कि तो पूछी क्यों न लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़ के आवाज़ दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है। मार खाए बिना न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो इसे। लेकिन उस व्यक्ति के मुख पे समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव, नाम और जाति पूछी। गोबर ने ठीक ठाक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी पूछा गया था पात्र। कोदई पात्र भी गोदान में ही है। जो शहर में जाता है गोबर, तो रास्ते में कौन कौन से झगड़ा करते रहते हैं? कोदई और उसकी पत्नी। कोदई ने मुस्कुरा के कहा कि हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा है, मैं नाहक तुमसे तन बैठा।
कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना। गोबर ने बताया कि उसके मौरूसी 5 बीघे खेत है और एक हल्की खेती होती है। तो कोदई बोला कि मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा है उसकी माफ़ी दे दो भाई, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहुड़ में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी ना जाने कौन सा भूत इस पे सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ कि माता पर मेरा क्या बस है। जन्म तो उन्होंने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई ही से कहूँगा, उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह रहा हूँ, मुझे उसका बाल पकड़ के घसीटना न था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। ये चाहती है कि मैं माँ से अलग हो जाऊँ। तुम ही सोचो कैसे अलग हो जाऊँ, और किससे अलग हो जाऊँ? अपनी माँ से जिसने जन्म दिया। यह मुझसे ना होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी और उसने कहा कि माता का आदर करना तो सबका धर्म है भाई, माता से कौन उऋण हो सकता है। कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते साँझ हो जाएगी, रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई? पूछा गोबर ने उस कोदई से कि तुम्हारी लुगाई मान गई? तो कोदई बोला कि न मानेगी तो क्या करेगी। तो गोबर बोला कि मुझे तो उसने ऐसी फटकार लगाई कि मैं लजा गया। तो कोदई बोला कि वह खुद पछता रही है, चलो जरा माता जी को समझा देना, मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू के बाप भाई को गाली क्यों देती हैं। हमारी ही बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उसे सुना जाएगा। सब दोष लुगाई का ही नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी अच्छी बात है कि घर से रूठ के चली जाए पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही, कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी, जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुरा के कहा कि यह तो आते ही न थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाए। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देख के कहा कि इतनी ही डांट में डर गए, लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे। गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेले के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुँच के खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कह चिलम भर लाया और एक क्षण में वह युवती लोटे में शरबत लेके आई और गोबर को पानी का एक छींटा मार के मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। अब आता है 13वां भाग, 12वां हो गया, 13वां आता है। तो ये समाप्त होता है। ये गोबर का स्टोरी रहती है। जब वो झुनिया को छोड़ के जाता है तो वो देख के जाता है कि माँ ने घर में उसे शरत दे दी है। ये कमाने जाता है तो रास्ते में इसे कोदई मिलता है, झगड़ा करते रहते हैं पति पत्नी, तो वो शरत देते हैं रात भर के लिए। तो इस 12वें भाग में यहाँ तक की स्टोरी थी। अब है 13वां भाग, उसके आगे की कहानी है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे भी हम लोग देखेंगे आगे अगली क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही।
आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।